हेलो एंड गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात साथियों। मैं दीपक फिर से स्वागत करता हूं आज एक नए सेशन में। जैसे कि साथियों आप सबको पता है अपन स्टार्ट कर रखे हैं एसएससी जीडी के प्रवेश ईयर सेट। उन्हीं प्रवेश ईयर सेट को आगे सुचारू रूप से जारी रखते हुए आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं एक फ्रेंड्स के रिक्वेस्ट पे। उसका नाम शायद नमन गुप्ता है। तो उस फ्रेंड्स ने कहा कि सर आप 3 दिसंबर 2021 के थर्ड शिफ्ट का प्रैक्टिस सेट पहले करवा दो। सो फ्रेंड्स अपन ये सेट स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स अपने पहले क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करते हैं। आप भी हर एक क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके करने की कोशिश कीजिए और लास्ट में ये लिखना ना भूलें कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन आंसर सही हुए, कितने क्वेश्चन गलत हुए। तो फ्रेंड्स चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, पी ने 20% की हानि पर कोई वस्तु क्यू को 18,000 रुपये में बेची। क्यू इसे आर को उस मूल्य पर बेचता है जिससे पी को 8% का लाभ होता है। क्यू द्वारा प्राप्त प्रतिशत लाभ, यानी कि प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है क्यू द्वारा, क्यू को प्राप्त हुआ है वो। चलो करते हैं। यानी कि 20% हानि पर 18,000, तो 100 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 18,000 इंटू 100/80। अब देखो आगे कर लेते हैं। तो अपन ये तो आ गई इसकी एक्चुअल वैल्यू। तो फिर निकालना कितने पे है अपने को? ये 8% लाभ पे, तो 108/100 काट लेते हैं। देखो ये तो 100 से 100 कट गए और 0 से 1 0, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 4 संते 28, फिर 2 से काट लेंगे। ये कट गए कितनी बार? 9 बार, और ये 900। अब देखो इससे यानी कि 9 को 27 से गुना कर लेंगे, तो 9 संते 63 हासिल 6, और 9 दूनी 18, 18 और 6 24, तो ये 2 जीरो और ऐड हो जाएंगी। अब ये बोल रहा है यानी कि क्यू ने तो 18,000 रुपये में खरीद ली थी। अब देखो क्यू द्वारा प्राप्त लाभ, तो क्यू ने 18,000 रुपये की ये पी को बेच दी, 24,300 में बेच दी। 24,300 में बेच दी, तो 18,000 रुपये घटा देंगे इसमें से। घटाएंगे, देखो 0 0 3 और फिर 12, यानी कि 14 में से 8 गए तो 6, यानी कि उसके लाभ हुआ कितना? 6300 का। तो 6300 का कितने पे? 18,000 रुपये पे। तो 18,000 रुपये इंटू प्रतिशत काट लेते हैं। 1 2 1 और ये 2, फिर 1 0 से 1 0, 9 दूनी 18 और 9 संते 63, फिर 2 से काटेंगे तो ये 35 बार। तो 35% अपना राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाव शांत जल में 17 किलोमीटर पर हॉर्स की चाल से यात्रा करती है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर पर हॉर्स है तो नाव की धारा की दिशा में 95 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने घंटे लगेंगे? देखो यानी कि शांत जल में नाव की चाल है, तो इसको मान लेते हैं x बराबर कितने? 17 किलोमीटर पर हॉर्स, और धारा की मान लेते हैं y कितनी है? 2 किलोमीटर पर हॉर्स। अब ये बोल रहा है कि धारा की दिशा में देखो, धारा यदि इधर बह रही है और नाव भी इधर चल रही है तो दोनों एक दूसरे के समान चल रही हैं। तो इसकी 17 है तो इसकी दिशा में चल रही है, तो दोनों साथ चलेंगी, तो 2 इसकी भी ऐड हो जाएगी, तो 2 ऐड हो जाएगी, तो इसकी तो समान दिशा में तो 19। यदि ये इसके विपरीत चलती, यानी कि दोनों विरोध में चलती, इसकी इधर यानी कि धारा इधर और नाव इधर, तो 17 में से 2 घट जाते, ये धारा के विपरीत हो जाती, तो इनकी चाल कितनी होगी? 19, और कितने करनी है? 95। तो 95 में 19 का भाग देंगे, 95 घंटे, यानी कि 5 घंटे अपना राइट आंसर, जो कि सी ऑप्शन में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं की 2 किस्मों को मिला दिया गया। 60 केजी गेहूं में 40% ए किस्म की, 60 और 60% बी किस्म की। मिश्रित गेहूं में ए किस्म का कितना गेहूं और मिला दिया जाए जिससे मिश्रण में बी किस्म का गेहूं 40% रह जाए? देखो करते हैं, ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है लेकिन है काफी इजी। देखो करते हैं अपन अनुपात से इसको। टोटल कितना है? 60 केजी। अब देखो ए किस्म का 40%, बी किस्म का कितना है? 60%। तो यहाँ लिख लो ए, ये लिख लिया बी, तो ये हो गया ए किस्म का 40 और बी का 60। काट देते हैं, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, यानी कि 2:3 में है। टोटल कितना हो गया? अनुपात 5। टोटल बराबर दे रखा है 60, तो 1 बराबर 12, तो 12 से इनको गुना कर लेंगे। 12 दूनी 24, 24 तो है ए के, और 12 ती 36 है बी के। अब दे बोल रहा है यानी कि ए किस्म में कितना गेहूं मिलाए जाए कि बी किस्म में 40% रहे, कि ये रहे कितना? 40% रहे, और तो ये 40, तो ये कितना बचा? 60।
60, तो इसको भी काट लेते हैं। 20 दूनी 40, 20 तियां 60। अब ये मिला किस में रहा है, इसमें ए में मिला रहा है ना, मिला रहा है ए में। बी तो समान ही है, जो पहले था वही है। तो देखो 2 बराबर यानी कि 36 दे रखा है, 2 बराबर पहले था उतना ही है, तो 1 बराबर कितना हुआ 18, 1 बराबर 18 हुआ। तो इस अनुपात में 18 है, तो इस इधर भी 18 से गुना कर देंगे, तो 18 × 3 = 36, 18 × 3 यानी कि 18 × 3 = 54, 18 × 3 = 54 हो गया। अब इन दोनों का कंपेयर कर लो, वो ये मिलाया हुआ हो गया, यानी कि 24 54 में से घटाएंगे तो 30 kg अपने को एक किस्म में मिलाना पड़ेगा। देखो ये 30 kg है। सो फ्रेंड्स, ये काफ़ी इजी तरीके से मैंने आपको बताया। ये तरीका पसंद आए तो इसी तरीके से करें, क्योंकि इसमें प्रतिशत में निकालोगे तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 6,624 हो जाती है। समान राशि पर समान ब्याज दर से 6.5 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा। करते हैं, देखो आप ही वीडियो पॉज करके हल करें, क्योंकि अपन फास्ट कर रहे हैं। देखो ये क्या दे रखा है, 6,624 मिश्रधन, तो मिश्रधन बराबर मिश्रधन करेंगे तो 4 को पहले से गुना कर लेते हैं, यानी कि पी मान लिया अपन ने पहले 100, यानी कि मूलधन 100, और इसको दर इंटू समय कर लेते हैं, तो ये प्लस 4 × 5 = 20 और 4 नाम 36 से 2 38, यहाँ आ गया पॉइंट। तो ये क्या आ गई 138, 138 की वैल्यू क्या है 6,624, तो 6,624 आ गई, तो एक की वैल्यू आ गई अपने, यानी कि इसमें भाग दे देंगे 138 का। लेकिन आगे क्या पूछ रहा है, समान राशि पर समान दर से 6.5 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज, तो अपन इसके भी निकाल लेते हैं, यानी कि अपने पास ओनली साधारण ब्याज ही चाहिए। कितनी है रेट 9.5 और समय 6.5 वर्ष, तो कितना हो गया 6 दूनी 12 और 1 13/2, और इसके लग जाएंगे 10 बटे में पॉइंट हटाने के लिए, तो काट लेते हैं 5 दूनी 10 और 19 × 95, तो इसको डायरेक्ट इसी से गुना कर देंगे 19 × 13/4। अब देखो काट लेते हैं, देखो इसको काटेंगे तो क्या हुआ, ये कट गया 24 और कितनी बार कटेगा ये कट गया 48 बार, 48 बार कट गया। फिर 48 × 4 से काट देंगे पहले डायरेक्ट इसको, 4 × 1 = 4, 4 दूनी 8, और फिर 12 को कर लेते हैं 13 से गुना, 12 × 13 और 13 दूनी 26 और 13 × 1 = 13, 13 और 2 15 इंटू फिर कर लेते हैं 19 से, फिर 19 × 5 = 95 और 19 × 5 = 95 और फिर क्या हो 19 × 6 = 114, 114 ही है ना, हासिल 11, और फिर 19 × 5 = 95 और 1 96, 10 यानी कि 96 10 106 बचे 10, और 19 से कम 19 और 10 29, 2964 कौन से ऑप्शन में है, ये देखो सी ऑप्शन में 2964। सो फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके हल करते रहें, अपने राइट आंसर आ चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण का, करते हैं। देखो पहले लगाए ऑफ से यानी कि तुरंत काट लेंगे, ये कट गया कितना 15 बार, फिर 15 दूनी 30 और 30 और 67, 67 प्लस 30 ऊपर आ गए, तो ये क्या आ गए 7 और 3 6 3 9, ऊपर आ गए 97, फिर ब्रैकेट कॉल कर लेते हैं, ये आ गया 1 और ये आ गया 2, 21 आ गए, यानी कि 58 में 37 गए तब। अब इसको ये ब्रैकेट खुलेगा, गुना है तो 3 से कटेगा, 3 संते 21 और 7 दूनी 14, तो 5 + 14 ऊपर कितने हैं 97, अब ये कितने आ गए 19, तो 97/19 गुणिपा 95, गुणिपा 95 और ऊपर बच गए 2/19, कौन से ऑप्शन में, ये देखो ए ऑप्शन में, और ये यहाँ भी दे रखा है लेकिन ये माइनस का है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2015 में एक फुटबॉल क्लब में औसत उपस्थिति पिछले वर्ष की तुलना में 11% कम हो गई। यदि इस वर्ष यानी कि 3190 कम लोग मैच देखते हैं तो 2014 में कितने लोग मैच देखे गए थे। अब देखो करते हैं, यानी कि इस वर्ष 11% कम, 11% कम, तो कम के बराबर कम दे रखा है क्या 3190,
3190। तो 1 की वैल्यू निकाल लेंगे। इसमें देंगे 11 का भाग, 11 दूनी 22 बचे 9, 11 नाम 99 और बच गई एक 0। और अपने को पिछले ईयर निकालने का ये मतलब यानी कि 100 की वैल्यू निकाल रहा है तो 100 से गुना कर लेते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। क्या है? ए ऑप्शन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर बराबर 9 अनुपात 25 है और 2 अनुपात एक्स बराबर 5 अनुपात 15 है तो वाई का मान क्या होगा। आप भी वीडियो पॉज करके हल करने की कोशिश कीजिए। देखो काफी इजी क्वेश्चन है। यानी कि एक्स स्क्वायर पहले इसको कर लेते हैं क्योंकि अपने पास वाई का मान चाहिए ना। तो 2/x बराबर 5/15। अब देखो 5 × 15 और ये वज्र गुणन हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर बराबर यानी कि x बराबर कितने आ गए 6। अब यहां रख लेते हैं x बराबर 6 तो एक्स स्क्वायर बराबर 36/y स्क्वायर बराबर क्या दे रखा है 9/25। अब ऊपर से ऊपर कट जाएगा 9 चौक 36 और 25 चौक 100 तो y स्क्वायर बराबर 100। तो y बराबर इसके अंडर लग जाएगा तो अंडर रहेगा तब 10 कौन से ऑप्शन में? ये देखो बी ऑप्शन में, ये अपना राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वस्तु पर 15% की छूट देने के बाद भी उस पर 19% का लाभ प्राप्त होता है। 25% की छूट देने पर प्राप्त प्रतिशत लाभ कितना होगा। ये देखो काफी मोस्ट क्वेश्चन है, आगे भी पूछेगा 100% और टफ भी है। देखो करते हैं। यानी कि एक वस्तु पर 15% की छूट, तो छूट हमेशा किस पे देगा? देखो ये मार्केटिंग प्राइस पे देगा हमेशा, यानी कि अंकित मूल्य पे देगा एसपी के कंपेयर में। कितने प्रतिशत की छूट है? 15% की छूट। तो 100 की वैल्यू ये 100 की थी तो 15% कम यानी कि ये 85 की हो गई ना, हो गई ना। अब देखो आगे क्या बोल रहा है। फिर बोल रहे हैं उस पर 19% का लाभ प्राप्त करता है। अब लाभ किस पे प्राप्त करेंगे? हमेशा सीपी यानी कि क्रय मूल्य पे अपन कोई वस्तु खरीदे और फिर अपन किसी को बेचेंगे तो यही तो लाभ हुआ ना। यानी कि 100 की चीज खरीदी फिर उसे बेचे 110 में तो 10% का लाभ बेचने पे तो हुआ। तो सीपी और एसपी का रेशियो ये आ गया 19% लाभ पे, तो इसको तो माने 100 और ये हो गई 119। अब देखो पहले इनको बराबर कर लेते हैं। तो अब इसको काटेंगे तो ये कितने कटा? यानी कि इसके तो ये हो गया 17 × 7 और ये एसपी है 17 × 5 कट जाएंगे। अब देखो 5 से इसको काट दो, कितनी बार? 5 दूनी 10 और 5 से ये कटेगा तो इसके पास बचे 17। तो ये कितना है? 100 अनुपात 119। 100 अनुपात 119 है ना। अब देखो इनको बराबर कर लेते हैं क्योंकि एसपी इसमें तो है 20 अनुपात 17 और इसमें है 100 अनुपात 119, तो दोनों के एसपी बराबर कर लेंगे। अब कर लेते हैं। देखो इसके पास 17 है और इसके पास 17 × 7 है तो इसको भी पहले 7 से गुना कर देंगे। ये होगा तो ये भी 7 से गुना होगा क्योंकि अनुपात समानुपात में जब एक साइड होता है ना तो वही दूसरी साइड होता है। तो कर लेते हैं। देखो अब ये 7 से गुना होगा तो ये भी 7 से गुना हो गया ना। अब देखो कर लेते हैं। तो 7 से गुना होगा तो ये तो आ गया 140 यानी कि मार्केटिंग प्राइस आ गई 140 अनुपात ये कितने हो गए 119। एसपी हो गई अपनी 119 और अनुपात सीपी क्या हो गई? सीपी एग्जिट वॉक की वही है 100। अब देखो क्या बोल रहा है। 25% की छूट देने पर प्राप्त लाभ प्रतिशत होगा। ये अपने पास क्या आ गया? इन तीनों का रेशियो, क्योंकि ये कट भी नहीं रहा, ये रेशियो है। तो फिर बोल रहा है कि 25% छूट देने पर प्राप्त लाभ प्रतिशत और 25% छूट देंगे तो अपन यानी कि इसमें जो ऐड करेंगे वो तीनों में ऐड होगा। तो इसको मान लेते हैं एक बार 1400 मान लेते हैं। 1400 हो गई तो हमेशा छूट देंगे मार्केटिंग प्राइस पे यानी कि अंकित मूल्य पे तो छूट देंगे। तो अपना अंकित मूल्य है 140। अब 10 ऐड कर दिया यानी कि घटाने के लिए सुविधा बन जाए, यानी कि गुणा भाग करने की सुविधा बन जाए, इसलिए मैं 10 से ऐड कर लिया। 25% की छूट यानी कि वैल्यू है 75/100। यही तो हुआ। तो 2 0 से 2 0 काट दी मैंने। अब देखो 14 × 5 = 70
आ गए 14 संते 102 आ गए, 14 संते 98, सॉरी 98 आ गए। तो 98 आ गए और फिर 98 में 7 ऐड हो जाएंगे तो 105, 105 कितने आ गए अपने पास, 1050 आ गए। तो ये बोल रहा है कि 25% की छूट देगा, तो कितने हो गए 1050। अब बोल रहा है तो लाभ प्रतिशत बताओ। अब यानी कि अपने पास अपन ने खरीदी कितनी 1050 में, और यहाँ ये ऐड हो गई 0, तो सीपी कितनी है अपनी, यानी कि इतने में तो अपन ने बेच दी, और अपनी क्रय मूल्य कितना है 1000 हो जाएगा, क्योंकि मैं तीनों में ऐड कर रहा हूँ 0 0, तो दोनों के अंतर कितना रहा 50। तो 50 किसके कंपेयर में है, 1000 कंपेयर में है। और प्रतिशत लाभ यानी कि प्रॉफिट निकालने के लिए 100 से गुना, 1 2 1 2 और 1 से ये कट गई, तो अपने पास कितना आया 5% लाभ, और 5% ही दे रखा है। सो फ्रेंड्स चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 126 किलोमीटर पर हॉर्स की चाल से चल रही एक ट्रेन एक खंबे को 6 सेकंड में पार कर लेती है, ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो करते हैं, लंबाई यानी कि दूरी बराबर समय यानी कि टाइम इनटू चाल स्पीड, यही तो होता है दूरी का फॉर्मूला। अब दे रखा है, ये तो दे रखा है किलोमीटर में, ये होती है सेकंड में, तो इसे भी यानी कि अपन घंटे में चेंज करें, या तो यही तो होगा। तो कर लेते हैं, देखो इसको ही चेंज कर लेते हैं अपन, क्योंकि मीटर में दे रखा है 4 ऑप्शन। अब कर लेते हैं 126 इंटू, इसको अपन यानी कि मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए 5/18 से गुना कर लेंगे, फिर इंटू 6। अब काटेंगे, देखो 6 3 18, और 3 से 3 चौक 12, और 3 दूनी 6, 42 को 5 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 1 21 मीटर। कौन से ऑप्शन में है, ये देखो सी ऑप्शन में। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 मीटर लंबे और 45 मीटर चौड़े एक पुल में 90 व्यक्ति डुबकी लगाते हैं। यदि व्यक्तियों द्वारा पानी का औसत विस्थापन 1 मीटर क्यूब है तो पानी का स्तर कितना ऊंचा उठेगा, यानी कि हाइट पूछा है। ये देखो काफी मोस्ट क्वेश्चन है, और आगे भी ये क्वेश्चन पूछेगा, और यानी कि लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन भी है। चलो करते हैं, काफी स्टूडेंट इसे छोड़ दिए थे। यानी कि ये क्या दे रखा है, यानी कि ये बोल रहा है 90 व्यक्ति डुबकी लगाते हैं, तो इसका विस्थापन कितना होगा। तो एक व्यक्ति द्वारा यह आ गया, एक व्यक्ति द्वारा कितना उठा 1 मीटर क्यूब, यानी कि ये आयतन ने दे रखा है, 3D का वाला आ गया क्यूब। अब देखो आयतन, और फिर क्या दे रखा है, तो अपन निकालने 1 का दे रखा है और 90 का निकाल लेते हैं। तो 90 का निकालने के लिए 90 व्यक्तियों द्वारा ये गुना हो जाएगा, तो 90 m क्यूब, यही तो आ गई। यानी कि एक तो होती है 3 डायमेंशन यानी कि 3D, और एक होती है 2D। अब देखो इसी से समझ जाओगे, 3D तो ये हो गई, उसमें एक तो लंबाई, और एक हो गई उसकी चौड़ाई, और एक हो गई उसकी ऊंचाई। और 2D में क्या होती है, एक तो लंबाई होती है और एक होती है चौड़ाई, ये दो ही तो होती हैं। तो इन दो से ये दो कट गई, तो एक ही तो बची, तभी इसे कहते हैं 3D और इसे कहते हैं 2D। यानी कि ये तो होगी 2 डायमेंशन, ये 3 डायमेंशन, तो इसमें एक हाइट एक्स्ट्रा है। तो अपन देखो अब पानी का स्तर हाइट निकालेंगे, तो H बराबर क्या आ गया, फिर ऊपर आयतन बटे क्षेत्रफल, यही तो हुआ क्षेत्रफल, यानी कि मीटर क्यूब, यानी कि तीन डायमेंशन है तो मीटर स्क्वायर। इसको काटेंगे तो 1 m तो आना चाहिए ना। अब देखो वैसे ही दे रखा है, ऊपर दे रखा है 90 बटे इसका आयतन, यानी कि इसका क्षेत्रफल 50 × 45 तो होगा, 50 × 45। अब काट लेते हैं 0 से 0, और इसी से काट लेते हैं, देखो 45 दूनी 90, और 2 से ये 25 बार, तो 1/25 आ गए। अब इसे क्या लिखते हैं 0.4 आ जाएगा। अब देखो आगे क्या दे रखा है, इसकी ऊंचाई पूछा है, सेमी में दे रखा है, और ये अपने पास मीटर में, तो इसको गुना कर देंगे किससे 100 से, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो अपने पास क्या आ गई 4 सेंटीमीटर, अपना राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्याज प्रति 8 माह पर चक्रवृद्धि होने पर एक धनराशि पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 1/3 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज 2496 है। समान ब्याज की दर से यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो तो वही धनराशि 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी। देखो, और फिर पूछ रहा है निकटतम मान। यह काफी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन से अच्छा है कि पहले अपन जो चॉइस क्वेश्चन आ रहे हैं उनको कर लें, इसको स्किप करना बहुत ही अच्छी बात रहेगी। चलो फिर बताता हूँ आपको, आप भी वीडियो पॉज करके कोशिश करें हल करने की। चलो करते हैं इसको। देखो, ये मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगा, आपको जो बेस्ट लगे उससे कर लेना। देखो पहले तो निकाल लेते हैं इसका मूलधन, क्योंकि अपने पास दे रखा है क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। अब ये बोल रहा है कि अपने समय है 1/3, तो ये कितना हो गया, ये तो एक तो पूरी साल हो गई 12 मंथ, और ये हो गया इसको 12 से गुना कर लेंगे तो 3 चौक 12 प्लस 4 तो कितने हैं, 16 माह है। अब देखो ये दे रखा है 8 माह है पर चक्रवृद्धि होने पर, तो 8 के 2 स्लॉट हो गए ना, तो 2 वर्ष मान लिए। अब देखो 2 वर्ष मान लिए, तो ये बोल रहा है कि 12% वार्षिक दर से, तो ये वार्षिक है, तो इसे 8 माह के बनाने के लिए 12 में 12 का भाग देंगे, ये आ गया 1, इसको गुना कर लेंगे 8 से, तो अपनी रेट क्या आ गई 8%। 8% रेट आ गई ना। अब देखो काट लेते हैं, 8% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 8/100, इसको काट लेंगे, 4 दूनी 8 और यह कट गई 25 बार। तो पहले वर्ष कितनी थी, 2 स्लॉट बने 8/8 के, यानी कि 2 वर्ष बन गई। पहले वर्ष थी 25 से पहले वर्ष हो गए 27, और दूसरे 25 से दूसरे वर्ष हो गए 27, तो ये कितने आ गए, ये आ गए 625, और 27 का स्क्वायर 729। इन दोनों का अंतर यानी कि 9 में से 4, 104 आ गया, यानी कि तो 104 की वैल्यू दे रखी है अपने पास, यानी कि इंटरेस्ट बराबर इंटरेस्ट करेंगे 2496, तो 2496 का भाग दे देंगे इसमें 104 का, और अपने को चाहिए किसकी वैल्यू, यही तो दे रखा है, ये तो है अपना प्रिंसिपल और ये है मूलधन, तो अपने को चाहिए प्रिंसिपल, तो 625 से गुना कर लेंगे, तो यानी कि अपन काटेंगे इसको, तो ये कट जाएगा 104 से कट जाएगा 24 बार, तो 24 को फिर गुना कर लेंगे 625 से गुना करेंगे तो अपना मूलधन आ गया कितना, 15,000। अब देखो, अब अपने को पूछ रहा है कि समान ब्याज की दर से यदि वार्षिक ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो तो वही धनराशि 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी। 4 वर्ष में पूछ रहा है। अब अपने पास क्या आ गया, मूलधन तो आ ही गया, कितना 15,000 रुपये मूलधन आ गया अपने पास। अब मैं इनको हटा देता हूं क्योंकि इनसे कुछ लेना देना है नहीं, ये हट गया, तो अपने पास मूलधन क्या आ गया, P बराबर अपने पास आ गया 15,000। अब देखो, अब मैं आपको जो तरीका बताता हूँ, देखो एक तरीका तो अपने पास क्या है, देखो ये रेट कितनी है, वही रेट पे यानी कि 12% अपने पास आर आ गई। देखो एक तरीका तो है, वो अपने पास a प्लस बी से निकालते थे, a प्लस माइनस बी और a माइनस प्लस a इंटू बी बटे 100, इससे निकाल लो, इससे भी तुरंत आ जाएगा। इससे निकालने के लिए देखो ये आ गई 12 और a आ गया 12, फिर यानी कि 12 की 4 है, तो 12 की रेट निकालने के लिए a 12 b 12 और 12 इंटू 12, तो ये कितने आ गए, देखो 12 प्लस 12 इंटू 12 बटे 100 आ गए ना, तो इसकी कितनी आ जाएगी 25.44, क्योंकि 12 दूनी 24 और इसके हो गए 144, तो 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 25.44। अब 25.44 2 12 की आ गई और बाद में बचे 2 12, तो उसकी भी कितनी आ गई 25.44। अब इन दोनों को यानी कि a इंटू बी, यह तो आ गया पहला 25.44 a और ये 25.44 b। अब इन दोनों के आपसी में गुना करेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे तो इनका योग आ गया, इन दोनों का तो योग कितना आ गया 50.88, और इन दोनों को आपस में a इंटू बी करेंगे यानी कि इसकी तरह करें, यानी कि यहाँ आ गए 25.44, यहाँ आ गए 25.44, फिर इन दोनों के मल्टीपल में फिर 100 का भाग देंगे, तो अपने पास आ गए 6 ये बीच में पॉइंट है 6.47। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, देखो 8 7 दूनी 14 और 1 15 और 8 4 12 और 1 13, और ये कितने आ गए 7 और 5। अब ये तो क्या आ गई रेट 12% की दर से,
यानी कि ये आ गई SI यानी CI आ गया, और अपना मूलधन 100। तो टोटल अपने को ज्ञात करनी है 157.35 की वैल्यू, और अपने पास प्रिंसिपल दे रखा है कितना 15,000। तो अपन कर लेते हैं, देखो 15,000 इंटू 157.35 बटे 100। अब काट लेते हैं, देखो 0 से 0, 0 से 0, फिर इस 0 से 0। अब देखो पहले आप ऑप्शन भी देख लिया करो, एक तो 23,000 उत्तर दे रखा है, तो या तो चार ऑप्शन 23,600, फिर 23,500 ऐसे दे रखो। जब ज़्यादा डिफरेंस हो इसमें 23, फिर 20, फिर 26, फिर 30, तो तुरंत इस पॉइंट को उठा दो। 15 संते 100 पर पहले 0 आ गई, 15 संते 105, फिर बच गए 10, और फिर 15 पा 75, और 10 85, 85 का कितना आ गया 5, फिर बच गए कितने 8, और फिर 15 एकम 15, 15 और 8 23। अब इस पॉइंट के और आ जाते तो कितने आ गए 23,550। तो 23 में एक ही आ रहा है। तो ये तो था ये, यानी कि पहला जिस तरीके से अपन कर सकते थे। अपन अब बताता हूँ, देखो दूसरा तरीका, ये मुझे बेस्ट लगा, ये तरीका जो अभी अपन किया है। सेकंड तरीका बताता हूँ, देखो मैं इसे मिटा लेता हूँ, ये अपना मिट चुका है। देखो अपना प्रिंसिपल कितना था 15,000 रुपये था ना। अब देखो दूसरा तरीका बताता हूँ। देखो फ्रेंड्स आप जानते हो, देखो एक आता है ट्री मेथड। ट्री मेथड आप जानते हो, देखो नहीं जानते हो तो लिख भी लो। 2 वर्ष के लिए कितना होता है 1 2 1, 3 वर्ष के लिए यहाँ 1 लग गया, फिर यहाँ 1 लग गया, और ये इन्हें ऐड कर देते हैं बस, 2 और 1 3, फिर इसको ऐड कर दो 2 और 1 3, तो 3 वर्ष के लिए 1 3 3 1, फिर 4 वर्ष के लिए अपने को 4 का निकाला है, 1 यहाँ लिख लो, 1 यहाँ लिख लो, इसको जोड़ दो, 3 1 4, 3 3 6, और ये 4। यही तो होता है ट्री मेथड। अब देखो कर लेते हैं। अब ये बोल रहा है हर वर्ष 4 वर्ष के लिए हर वर्ष दे रखा है 12%। तो देखो अब मैं यानी कि ये लमसम नहीं है, दूर दूर है, तो उस हिसाब से पॉइंटों को हटा के फिर करूंगा। देखो तुरंत कर लोगे आप भी, यानी कि स्पेस रहे ना तो आप, यानी कि ज़्यादा स्पेस कम स्पेस रहे तो आप बारीकी से हल कर लेना। ये तरीका है, दोनों तरीकों आपको बता चुका हूँ, और मैं यानी कि इनका डिफरेंस ज़्यादा है ना, तो मैं पॉइंटों को हटा के फिर ले रहा हूँ। देखो लमसम अपन पहुँच जाएंगे 23,000 के पास। देखो पहले वर्ष 15,000 इंटू 12%, 12/100, 0 0, फिर 0 0, फिर 0, ये आ गए 0, 12 पंचे 60, बचे 6, और 12 कम 12, 12 6 18। तो पहले वर्ष 4 से गुना होता है ना, तो 1800 इंटू 4, तो 1800 7200 आ गए ना पहले वर्ष 7200। फिर 1800% 1800 का 12% निकलेगा ना, तो 1800 का 12% निकलेगा तब कितने आए 18 0 से 0 काट देंगे, तो 12 को 18 से गुना करेंगे तो कितने आ गए 216 आ गए। फिर 216 कितने वर्ष के लिए 6 वर्ष के लिए, तो 6 से गुना करेंगे तो 6 6 36, और 6 कम 6 और 3 9, और 6 दूनी 12। अब फिर देख लो फिर कितने आए 216 इंटू काट लेते हैं फिर कितने से 12/100, फिर 12 से गुना करेंगे, देखो इसको 12 से गुना करेंगे तो अपने पास आई 25 92। तो 92 को छोड़ो, अपन मान लेते हैं इसी को, ये पॉइंट लग जाएगा ना, तो मैं इसको 26 मान लेता हूँ। तो ये आ गया 26 इंटू कितना है अब तीसरे वर्ष तीसरा, यानी कि 4 6 4 1, तो फिर 4 से गुना होगा, तो 4 से गुना होगा तो 26 दूनी 52, और 52 दूनी 104, तो 104 ये ऐड हो गया। फिर 26 का कितना फिर 12 निकलेगा 12/100, तो इसको गुना ही कर लो डायरेक्ट। तो इसको अपन गुना करेंगे तो ये आ गया तकरीबन 26, 10 से करे 260, और 2 से करे 52, तो कितना आ गया ये आ गया 2, और 6 और 5 11, और ये आ गया 312 आया 312। तो ये 2 पे पॉइंट लग जाएगा, तो अपने पास ये आ गया 3 ही आ गया। अब इनको ऐड कर लेते हैं, देखो 6 और 7, 6 7 13 का 3 हासिल 1, 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, फिर ये आ गया कितना 4 और 1 5 और 1 6, और ये कितने आएंगे 7 और 1 8, कितने आए 8603,
और अपने पास प्रिंसिपल कितना दे रखा है 15,000। इसमें ऐड कर लेते हैं कितने 8,603। अब देखो ये 3 जुड़ गए, फिर 0 आ गया, फिर 6 आ गया, और ये कितने हो गए 8 और 5। यहाँ लिख देता हूँ, देखो कहाँ है जगह, यहाँ यहीं लिख देता हूँ। पहले 3, फिर आ गया 0, फिर आ गया 6, और 8 5 13 का 3, और 1 2 एक और जुड़ गया, तो इसमें कितने आ गए 23,603। देखो फिर भी अपन लमसम चले तब भी अपना एग्जिट आंसर आ गया, क्योंकि ये निकटतम मान दे रखा है, तो ये आ गया 23,603। सो फ्रेंड्स, आपको ये क्वेश्चन मैं 2 तरीके से समझाया हूँ, दोनों ही बेस्ट तरीका है। जब स्पेस ज़्यादा हो तो इस प्रकार से करें तुरंत, यानी कि उसी से भी आप तुरंत कर सकते हो, उसमें पॉइंट को हटा दो, डायरेक्ट 12 × 12 24, और फिर एक उसमें ऐड हो जाएगा 25, फिर 25 × 25 50, फिर 25 को 625 आया तो 6 तुरंत उसमें जुड़ जाएगा। तो डायरेक्ट वैसे 56 आ गए, तो 56 से भी करोगे तो तुरंत 156 की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, 23,000 कुछ आएगी, 23,300 कुछ आएगी, तो तुरंत अपना राइट आंसर आ जाता। वैसे काफी टफ क्वेश्चन था, आप यानी कि पॉइंट को लेके चलोगे तो पूरा समय इसी में लग जाएगा। पहले आप एग्जाम में, हमेशा एग्जाम में ये देखो कि डिफरेंस ज्यादा का है क्या, यानी कि डिफरेंस कम का है, तब आपके पास लास्ट में समय बचे तभी आप इस क्वेश्चन को करें। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी की आय का अनुपात x अनुपात y है, और ए की आय 20% वृद्धि हो जाती है और बी की आय 40% कमी हो जाती है। ए और बी की आय का अनुपात 5:6 हो जाता है, तो 3x + 2y बटे 5x - y का मान ज्ञात कीजिए। काफी इजी क्वेश्चन है, करते हैं। देखो आप भी वीडियो पॉज करके हल करने की कोशिश कीजिए। देखो ए में कितनी परसेंट की 20% की वृद्धि, तो 120 बटे 100 बटे, रेशियो में दे रखा है तो बटे में, और सॉरी मैं, हाँ सही है, एक्स ए मान लिया, तो बी में इस एक की जगह तो मान लो एक्स और बी की जगह मान लो वाई, बी की जगह मान लिए वाई, तो बी में 40% की कमी, तो 60/100, और इनका रेशियो क्या दे रखा है लास्ट में 5/6। काट लेते हैं, 100 से ये 100 कट गए, 1 0 से 1 0 कट गया, 6 1 कम 6, और 6 दूनी 12। अब देखो ये x वज्र गुणन होगा इससे, तो कितने आ गए 6 दूनी 12x बराबर, ये 5 इससे गुना होगा तो 5y। अब देखो अनुपात बताता हूं ना, तब ऐसे करता हूं, ये तो होगा इसका और ये होगा इसका, तो इस x के सामने 5 और y के सामने 12। अब रख दो तुरंत, क्या दे रहे हैं x की जगह x को 3 पंजे 15 प्लस 6 है, y कितना है 12, 12 दूनी 24 बटे 5 है x, तो x का मान 5 तो 25 माइनस y दे रखा है ओनली 12, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 5 4 9 और ऊपर 2 और 1 3 बटे ये 25 में से गए 12 ही तो आ रहे हैं ना, हाँ सही है 12, तो 12 गए तब 3 और 1, तो 13 3 39, 13 3 39, और 3 अपना राइट आंसर सही है, डी ऑप्शन में आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करते हैं, वीडियो काफी लंबा बन जाएगा। पहले करते हैं इस ब्रैकेट को हल, ये समीकरण का है, तो पहले इसको काट लें, 9 पंजे 45 5 बार गया, इसको करते हैं 5 चौक 20 और 3 23, तो 5 माइनस 23 बटे 5, 5 इससे गुना हो जाएगा 5 25 माइनस 23 बटे 5, ऊपर बचे कितने 2 बटे 5 बच गए, यानी कि ब्रैकेट का। अब ये प्लस में है, फिर इसको हल कर लेते हैं, ऑफ है तो पहले गुना होगा, 8 3 24 और 3 दिया 9 गया, और 9 27 प्लस 9, फिर यहाँ प्लस 2/5, पहले इसको ही पूरा हल कर लेते हैं, तो ये कितने हो गए 36 प्लस 2/5, 5 को इससे गुना करेंगे तो 5 5 ठीक है 30, 5 3 15 और 3 18 प्लस 2/5, तो ये कितने हो गए 182/5। फिर भाग में इसको भी गुना कर लेंगे, 36 पंजे 180, 180 और 2 82, तो 182/5, यहाँ भाग था तो ये अंदर बड़े ब्रैकेट में यही तो संख्या है, तो इसको ये पलट जाएगी, गुना करेंगे तो ऊपर 5 आ जाएंगे बटे 182 आ गए, 182 से 182, 5 से 5 आ गया कितना 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी एक कार्य को 30 दिन में पूर्ण कर सकता है, क्यों उसी कार्य को 40 दिन में पूर्ण कर सकता है, उन दोनों द्वारा यानी कि दोनों द्वारा 5 दिन तक
सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी एक कार्य को 30 दिनों में पूर्ण कर सकता है, क्यों सी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है, उन दोनों ने 5 दिनों तक साथ मिलकर कार्य किया और फिर क्यों छोड़ देता है, पी अकेले शेष कार्य को पूर्ण करने में कितना समय लगाएगा, घंटों में, दिनों और घंटों में। अब देखते हैं, देखो पी आ गया 30 दिनों में, क्यों आ गया 40 दिनों में, इनका लघुत्तम 120 आ गया, 3 चौक 12, 4 3 12, दोनों की मिला के 7, और ये बोल रहा है कितने दिनों तक, 5 दिनों तक कार्य किए, तो 5 से कर लेंगे तो 35 कार्य तो हो चुका। 120 में अपन घटा देंगे 35, तो कितने आ गए 85 तो बताए, तो 10 में से 5 5 और 11 में से 3 सही है, 85 बचे अब शेष कार्य। अब शेष कार्य बोल रहा है कि क्यों तो छोड़ गया, पी करेगा, तो पी की एफिशिएंसी कितनी है 4, 4 का भाग दे देंगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, और फिर कितने बचे 1 बटे 4, तो अपने पास क्या आ गए 21, तो डे आ गए यानी कि दिन आ गए। फिर 1 बटे 4 को घंटे में निकालना है, तो एक दिन में होते हैं 24 घंटे, 4 6 24, तो 21 दिन और 6 घंटे, कौन से ऑप्शन में, ये देखो बी ऑप्शन में, 21 दिन 6 घंटे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16,000 की धनराशि एक निश्चित वार्षिक दर पर 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर यानी कि 102.40 है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। मैंने 2 वर्ष का पहले बताया था 2r.r²। अब देखो तुरंत यानी कि, या आप डायरेक्ट ना इसे हल मत करो, 10% उठाई, 10% की मैंने पहले ही बताई थी 21 का भाग जाएगा नहीं, 8% उठाई 0.64 तुरंत जाएगा ना 2 वर्ष में, तो 0.64 का जाएगा, तो कितने आ गई, इसमें भाग देंगे तो तुरंत 16,000 आ जाएगा, 0.64 का आप इसमें भाग दोगे तो तुरंत 16,000 आ जाएगा। देखो करके देख लेते हैं, 8 को ही मान लो ना, आप इतना काटोगे किसको, देखो 8 को मानेंगे 16,000, 8 को माने साधारण ब्याज की कितने हो गई 8 दूनी 16, और चक्रवृद्धि ब्याज की 2r.r², तो इसको 0.64 के बराबर कर लेते हैं, कटे इसमें 0 इसमें 0 इसमें 0, फिर इसको गुना कर लेंगे, 16 चौक 64, हासिल पाई 6, और 16 6 96, 96 और 6 102 आए ना। अब देखो दो के बाद पॉइंट है ना, तो ये एक 0 लग गई, 2 के बाद पॉइंट, ये इसको तो डायरेक्ट ही देखते ही लगा देते 8%, क्योंकि 21 से तो वैसे नहीं जाएगा, 8 का ही होगा इसमें, यानी कि 64 का ही भाग जाएगा। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 4 5 6 से विभाज्य है। चलो फ्रेंड्स मैं पहले बताया था, जब से ये सेट स्टार्ट किया हूँ तभी से बता रहा हूँ, आप कभी भी ये ना लिखोगे कि अपन इसका एलसीएम एचसीएफ निकालें, तुरंत ये देखो कि 4 का डिविजिबिलिटी रूल, 5 का डिविजिबिलिटी रूल, 6 का, देखो ये तो आंसर दे रखा है, इनमें लगाते हैं। 4 का डिविजिबिलिटी लास्ट 2 डिजिट, 4 का भाग दिया, ये 4 का भाग दिया 3, 38 नहीं जाएगा, इसमें देख लो 4 का जा रहा है, इसमें देखो 4 का 4 एकम 4 दूनी 8 नहीं जा रहा, कट गए 2, अब इसमें देखो सेकंड लगाओ, 5 का भी जा रहा है, 6 का यानी कि 6 बोले तो कितना 2 और 3, 2 का तो जाएगा, 3 का देख लो, 8 दूनी 16 और 1 17, 17 में 3 का नहीं जाएगा, अपना राइट आंसर ए। एक बता देता हूँ कैसे, देखो 5 का जा रहा है, 4 का 4 एकम 4 बचे 2, 4 दूनी 4 पंजे 20 ये गया, 6 का 3 का देख के लिख लें, 2 का तो वैसे चले जाएगा सम में, और 3 का 9 और 6 15, 15 में 3 का भाग जाता है, 3 पंजे 15, सो अपना राइट आंसर ए। ये हमेशा डिविजिबिलिटी रूल से करें, क्योंकि ये तो काफी इजी दे रखा था तभी अपन ऑप्शन कॉल करें, लेकिन यही कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ जाता ना तो अपन तुरंत ऐसे हल कर सकते थे, ना कि एलसीएम एचसीएफ से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न भिन्न संख्याओं का महत्तम समापूर्त्य ज्ञात कीजिए, यानी कि अपन को क्या ज्ञात कर रहा है एचसीएफ। अब देखो ये 2 सूत्र होते हैं एचसीएफ का, एचसीएफ पूछे तो एचसीएफ यानी कि महत्तम समापूर्त्य बटे एलसीएम, एलसीएम एलसीएम लघुत्तम समापूर्त्य, तो और लघुत्तम समापूर्त्य पूछे तो ऊपर आ जाएगा एलसीएम बटे एचसीएफ, ऐसे बस यही करना होता है जब भिन्न दे रखी होती है। अब देखो तुरंत देखते हैं, इसको टिक लगा देना चाहिए था, क्योंकि देखो 4 ऑप्शन दिखाता हूँ, ऊपर 4 है। अब देखो एचसीएफ क्या होता है, यानी कि मिनिमम टुकड़ा जो तीनों में सेम हो। अब लास्ट यानी कि ये 4 है, सबसे कम यही हो सकता है, ये भी 4 इंटू 6, ये देखो 4 इंटू 4, तो सबसे मिनिमम 4। अब 4 है तो नीचे कटेगा, क्या कटेगा तो कम आएगा। अब देखो कर लेते हैं, देखो ये 4 है, हो सकता है, ये तो आंसर दे रखा है, ऊपर ये कट गया, ऊपर आंसर है तो 4,
अब ये 4 है, लेकिन ये 5 ही आएगा क्या? अब देख लो, दोनों संख्याओं को देखते ही नीचे क्या आता है, एलसीएम। तो एलसीएम 5 ही थोड़ा ना आएगा, 5 का स्क्वायर तो ये रहा, फिर इसमें 7 और ऐड होगा, तो ये एलसीएम क्या हो गया, 5 का स्क्वायर, और इसमें भी 5 और 7 है तो 7, तो ये कितना हो गया 25, 25 अंते 175, ये नीचे आ गया, तो 4/175 अपना राइट आंसर जो ए दे रखा है। और इसे 4 को देखते ही अपन यही लगा देते, और क्योंकि 4 वाला नीचे तो वैसे ही कट जाएगा, क्योंकि एलसीएम में तो ओनली 5 ही थोड़ा आता है, क्योंकि उसमें अधिकतम टुकड़े आएंगे उसके। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तार जो 14 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के रूप में है को मोड़कर एक क्या बनाया जाता है, वर्ग। वर्ग की भुजा बताइए। काफी इजी क्वेश्चन है ये भी। देखो वर्ग, ये परिमाप है सेमी, मैं पहले ही बताया था, यानी कि अब मीटर देख लो, मीटर ओनली मीटर परिमाप, मीटर स्क्वायर क्या आ गया क्षेत्रफल, मीटर क्यूब है तो आयतन। अब देख लो ये क्या दे रखा है 14 सेमी रेडियंस, r बराबर 14। अब यानी कि इसके परिमाप के बराबर इस ये दे रखा है, यानी कि वर्त के परिमाप के बराबर वर्ग का दे रखा है। अब इसका परिमाप क्या होता है 2 × 22/7 × 14, यानी कि इसका परिमाप हो गया 2πr बराबर वर्ग का परिमाप 4 × भुजा। अब इसके बराबर कर लेते हैं 4 × भुजा, 7 दूनी 14, 4 से कट जाएगा, ये 2 कट गया और ये 2 कट गया, तो एक की भुजाई तो यानी कि वर्ग की भुजाई तो पूछ रहा है, तो वर्ग की भुजा क्या आ गई सीधी 22, और जो सी ऑप्शन में दे रखा है। काफी इजी क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 संख्याओं का औसत 55.4, 6 संख्याओं का औसत 50 और अगली 4 संख्याओं का औसत 60.5 है, तो शेष संख्याओं का औसत। ये हर शिफ्ट में पूछ रहा है, हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, लेकिन आप डिटेल से करोगे तो काफी लेंथी है, बाकी बेसिक से करोगे तो एकदम ईजी है। देखो ऐसे करो, 15 टोटल 15 संख्याओं का औसत 55.4, पहली 6 संख्याओं का औसत लिख लो यहाँ कितना है 50, आगे 4 संख्याओं का औसत 60.5। अब देखो शेष कितनी रह गई 6 और 4 10, और ये टोटल कितनी है 15, तो बच गई कितनी 5, यानी कि अपन मान लिए सपोज x। अब देखो ये 55 है, ये 50 है, ये 60, यानी कि वो इसका जो रेशियो है कहीं ये इन्हीं के इर्द गिर्द हुआ, तभी तो ये 55 आएगी ना। तो अपन सपोज इसके मान लेते हैं 50 ही मान लेते हैं, 50 मान लिए। अब ये देखो कितना ज्यादा है 5.4, ये देखो कितना, ये तो बराबर है, इसको तो रहने दो। ये कितना ज्यादा है 10.5, अब गुणा कर लो इनको, 15 चौक 60, फिर आ गई पॉइंट, फिर 15 5 75, 75 और 6 81, 75 6 81। अब ये देखो कितना ज्यादा है, ये है 10.5, 20 से गुना कर लेते हैं 4 से, तो 5 चौक 20, एक के बाद पॉइंट, तो यहाँ आ गया पॉइंट, और फिर 4 एकम 4 42। अब देखो इसमें से घटा लेंगे कितने 42, 11 में से 2 गए तो 9, और फिर इसके 7 में से 4 गए 3। अब देखो ये ऐड कर देंगे कितनी संख्या में 39 बटेंगे 5 संख्याओं में, तो 5 से काटेंगे 5 अंते 35, बचे कितने 4, कितने बचे 4 और 5 अंटे 40, जीरो लग गई पॉइंट की, तो कितने आ गए 57.8 अपना राइट आंसर। ऐसे किया करो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकाशक किसी पुस्तक को 625 में बेचकर 25% लाभ प्राप्त करता है, 35% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वह पुस्तक किस मूल्य में बेचनी चाहिए। अब देखो यानी कि कितने 25% का लाभ प्राप्त करता है, तो पहले अपन 100 की वैल्यू निकाल लेते हैं, 100/125। काफी इजी क्वेश्चन है। देखो 25 से काटेंगे, 25 पंजे 125, 25 चौक 100, फिर 5 से ये कट गया 125, तो 125 दूनी 150, 150 दूनी 300, 300 ही आई ना, यानी कि 100 250 सॉरी 500 आ गए, 500 आ गए। अब अपने को बोल रहा है 35% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचें, तो 135/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से गुना कर लेंगे, 5 25 बचे 2, 5 3 15 और 2 17, 5 एकम 5 और 1 6, कितने आए 675, जो सी ऑप्शन में है। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2x + 3y अनुपात 4x - 7y बराबर 3:5 है, तो x अनुपात y का मान ज्ञात, यानी कि क्या होगा। चलो करते हैं इसको, यानी कि ऐसे लिख लो 2x + 3y
अनुपात में है तो ये आ गए बटे में 4x माइनस 7y। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप भी वीडियो पॉज करके हल करें। बटे 3/5 आ गया तो ये गुना हो जाएगा वज्र 5 दूनी 10x प्लस 5 × 15y बराबर 4 × 12x माइनस 7 × 21y। तो x इधर चला जाएगा तो इधर बच गया 2x, या 21 चला जाएगा इसके पास तो इधर हो जाएगा प्लस के, तो 15 और 21 36y। अब इनको काट लेते हैं, ये बराबर में है तो x अनुपात y क्या हो जाएगा, पहले भी रेशो में बताया था, जो गुना में है वो तो x की होगी और जो x के गुना में वो y की होगी। तो y का हो गया 2, x का हो गया कितना 36, काट लेंगे, अनुपात में है 1 और ये 18 बार, तो कितने आए x का 18 और y का 1। x अनुपात y पूछा है तो पहले आएंगे 18 जो ए ऑप्शन में दे रखा है। तो तुरंत आपकी नज़र नीचे ना गिर जाए, नहीं तो नेगेटिव मार्क आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 16 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए बी की तुलना में 50% कम कार्यकुशल है तो ए अकेले कार्य करते हुए कितने दिनों में पूर्ण करेगा। काफी इजी क्वेश्चन है, आप भी वीडियो पॉज करके करिए। देखो ए प्लस बी कितने दिनों में करेंगे 16 दिनों में। अब देखो एफिशिएंसी दे रखा है, एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है ए और बी का, देखो क्या दे रखा है, ए बी की तुलना में यानी कि बी से कंपेयर कर रहा है, 50% कम है तो इसकी सपोज 2 है तो इसकी 1 हो गई। 50 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 ही तो होती है, यानी कि 50/100 1/2, तो इसकी 2 इसकी 1 कम। अब टोटल वर्क यानी कि दोनों कर रहे हैं 16 दिन में, तो टोटल वर्क निकालने के लिए दोनों की एफिशिएंसी से गुना कर देंगे। अब पूछ रहा है ए अकेले, तो एक की एफिशिएंसी कितनी है 1, तो 1 का भाग दे देंगे, तो 16 × 3 = 48 दिनों में कौन करेगा ए, और ये अपना राइट आंसर। बी की पूछता तो ये 2 से गुना हो जाता, तो 16 दूनी 2 का भाग चला जाता, तो 8 × 3 = 24 आ जाता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हैंडबैग, एक कमीज, एक जैकेट प्रत्येक यानी कि 2300 रुपए में खरीदी गई। उन्हें क्रम से 12% लाभ, 16% हानि, 6% लाभ पर बेचा गया। कुल लाभ प्रतिशत या हानि कितनी होगी। चलो करते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए, क्योंकि तीनों में समान है तो अपन ऐसे भी मान सकते हैं। देखो एकदम इजी तरीके से बताता हूँ ये क्वेश्चन, एक और इसको भी 1 मान लेंगे, इसको भी 1 मान लेंगे, यानी कि तीनों को 1 ही मान सकते हैं, या तो 2300 मान लो या फिर 1 मान लो, क्योंकि 2300 से करोगे तो काफ़ी लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। 1 1 1 तो टोटल कितने हैं 3 माने ना अपन। अब देखो पहला कितना है 12% लाभ, हर क्वेश्चन में इसी प्रकार से करा रहा हूँ आपको, औसत का भी इसी प्रकार से। और ये क्या दे रखा है हानि, तो हानि है तो माइनस लिख लो इसको 15। फिर कितना है लाभ, तो 6 प्लस का। अब देखो प्लस और माइनस को आपस में काट लो, 12 प्लस का और 15 माइनस के कितने बचे 3। अब 3 इसको माइनस में इसमें से काट देंगे, तो अपने पास तीनों में से कितने बचे 3 प्लस के, और टोटल कितने हैं 3, तो 3 का भाग दे देंगे, तो कितनी बार गया 1 बार, और 1% ही अपने लाभ दे रखा है ए बी ऑप्शन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र के अंक गलती से 78 की जगह 92 दर्ज किए गए थे। इसके कारण कक्षा के औसत अंक में आधे अंक की वृद्धि हो जाती है, तो कक्षा में छात्रों की संख्या बताइए। देखो यानी कि 78 की जगह क्या हो गए 92, तो कितने की गलती हो गई 14 की। अब ये बोल रहा है औसत में, तो औसत अपन मान लिए x, उसमें कितने की वृद्धि हो गई आधे की, तो आधे बोल तो 0.5 की वृद्धि हो गई। 0.5 लिख लो, नहीं 1/2 लिख लो, कितने, तो इससे कितना फर्क पड़ा 14 का। तो देखो x बराबर, अब इसमें भाग चला जाएगा, सॉरी ये बोल रहा है कितने की 0.5 की वृद्धि हो गई, तो 0.5 की औसत में वो वृद्धि हो गई, तो ये गुना हो जाएगा, तो गुना हो जाएगा तो ये हो गई x/2, आधे को ऐसे लिख लो तभी होगा। देखो कि तो और 14 की वृद्धि होने से 0.5 की, तो ये कितने x/2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये उधर 2 से गुना हो जाएगा, तो ये अपने 28 आ गई। 28 लड़के हैं, सो अपना ए ऑप्शन में दे रखा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8%, 15%, 20% की 3 क्रमागत छूटों को एकल छूट बतानी है। देखो यही तो करते हैं, -a - b और माइनस माइनस दोनों गुना होंगे, तो a × b/100, इसी से करते हैं। ये हो गई a, ये हो गई b, तो 8 × 5 13, सॉरी 15 और 8 23, और a × b 120, तो ये माइनस हो जाएगा 120, 100 का भाग गया तो 1.2,
23 में से 1.2 गया, 1 गया तो 22, 22 में 0.2 गए तो 21.8 आ गया। अब इसको कर लेंगे 20 से प्लस, सॉरी माइनस, ये भी माइनस की और ये भी माइनस 20 इंटू, ये गुना हो जाएगा 21.8 इंटू 20 बटे 100। एक जीरो से एक जीरो काट ली, फिर 2 से गुना कर दो, 8 दूनी 16 और फिर पॉइंट आ गया, फिर 8 एकम सॉरी 2 एकम 2 और 1 3 और 2 दूनी 4 और 10 की एक पॉइंट यहाँ लग गया, यानी कि 4.36। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 41.8, इसमें से घटेंगे कितने 4.36। अब देखो यहाँ लगा लें जीरो, जीरो में से यानी 10 में से 6 गए 4 और फिर 7 में से 4, 3 गए 4 और फिर इसके पास बचे कितने 41, 41 में 4 गए 37। अब ये पूछा है क्या लगभग, अब देखो 37 आ रहे हैं, यहाँ 0.5 से बड़ा होता तो एक ऐड हो जाए 38 आ जाते, तो 37 राइट आंसर। इसमें थोड़ी सी भी चूक होते ही 38 भी उत्तर आ सकता था। चलते हैं। सो फ्रेंड्स अपने टोटल 25 क्वेश्चन हो गए हैं। एक क्वेश्चन था जो एक फ्रेंड्स ने पूछा था, कल की क्लास में पूछा गया था, शायद उसका नाम था मयंक, स्टूडेंट का नाम था मयंक। चलो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन ही बता देते हैं इसी शिफ्ट में, क्योंकि मैंने मैसेज किया था कल के शिफ्ट में आपको ये क्वेश्चन बता दूंगा। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। एक खुदरा व्यापारी 20% की छूट पर एक वस्तु खरीदता है और उसे 2200 रुपये में बेचकर 10% का लाभ प्राप्त करता है, तो छूट कितनी थी? चलो देखते हैं। देखो हमेशा छूट दी जाती है अंकित मूल्य पे, अंकित मूल्य पे, अंकित मूल्य पे छूट दी जाती है किसके कंपेयर में? एसपी यानी कि विक्रय मूल्य के कंपेयर में। तो अंकित मूल्य माने थे अपन एमपी और ये हो गया था एसपी। तो ये बोल रहा है कि 20% की छूट, तो 20/100 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू देख लेंगे, या तो लिख दे इसको यानी कि छूट यानी कि 100 से 80 और इसकी वैसे भी एक बेटा कितने मानते हैं 5, तो ये हो गई 5 तो ये हो गई कितनी 4 हो गई ना, एक कम करेंगे यानी कि ये तो एक्चुअल होती है नीचे की, इसी को कम बत्ती करते हैं अपन, तो ये तो हो गई छूट। अब देखो फिर ये बोल रहा है 10% का लाभ प्राप्त करता है। लाभ अपन यानी कि कोई चीज खरीदे तो वो हो गई सीपी, यानी कि 100 रुपए में कोई चीज खरीदे और उसे लाभ प्राप्त करने के लिए 110 में बेच दिए तो 10 का लाभ हुआ ना, तो ये हो गई एसपी, ये सीपी यानी कि क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य। अब ये बोल रहा है 10% का लाभ, तो 10 की 1/10 ही तो होती है 10 की फ्रैक्शन, या तो लिख दो 100 से 110, तो इसको लिख लेते हैं, ये हो गई 10 और ये हो गई 11। अब मैंने यही किया था कि इधर भी एसपी है और इधर भी एसपी है, तो इधर तो कितनी आ रही है 4 और इधर आ रही है 11, तो इसको तो कर लेंगे अपन 11 से गुना, तो ये हो गई 44 और इसको कर लेंगे अपन 4 से गुना, तो ये भी हो गई एसपी अपनी 44 यानी कि विक्रय मूल्य। अब अनुपात समानुपात में क्या करते हैं, अनुपातों में जो इधर होता है वही ये दोनों अनुपात में और इधर ये दोनों अनुपात में, तो जो इधर हुआ है वही बदलाव उधर होगा, तो इधर भी 11 से गुना होगा, तो ये कितने हो गए 55 और ये 4 इधर 4 से हुआ तो ये भी 4 से गुना हो जाएगा, तो ये कितने हो गए 40। तो अब कर लेते हैं, ये आ गया एमपी का रेशियो, ये हो गया एसपी का और ये आ गया सीपी का। तो एमपी यानी कि अंकित मूल्य आ गया 55 और एसपी यानी कि विक्रय मूल्य आ गया 44 और सीपी यानी कि क्रय मूल्य आ गया अपना 40। अब देखो क्या दे रखा है, उसे 2200 में बेचा, अब बेचा यानी कि विक्रय मूल्य। अब 44 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2200, अब 2200 से काट लेंगे, 22 एकम 22 और 2 जीरो, 22 दूनी 44, 2 से काटे 50 बार, यानी कि एक अनुपात की वैल्यू 50 आ गई। अब ये बोल रहा है छूट प्रतिशत, छूट पूछ रहा है अपने को रिपो में, तो वैसे अनुपात में कितनी है, हमेशा मैं बताया था कि छूट दी जाती है अंकित मूल्य और एसपी के कंपेयर में। अब देखो ये 55 है और ये अनुपात 44 है, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 40, यस दोनों का डिफरेंस आ गया कितना 10, दोनों का डिफरेंस आ गया अपने पास 10 और एक अनुपात की वैल्यू 50 है, तो 50 इंटू 10 कितने आ गए 500 और 500 ही क्या दे रखा है छूट, 500 की छूट दे रखा है। सो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया है। सो फ्रेंड्स आपने इस सेट के टोटल 25 क्वेश्चन हो गए हैं और ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा ये आशा करता हूँ। सो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से पसंद आए तो इसको अधिक से अधिक लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें एंड अपने इस चैनल को अधिक से अधिक प्यार देते हुए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।